आदमी ने बर्फ का टुकड़ा मुंह में खींचा, लेकिन अजीब बात यह थी कि वह बस 2 बार सिकुड़ा और तुरंत उसे बाहर थूक दिया। फिर उसने उस बर्फ को होंठों के किनारे टिकाया, आगे पीछे सरकाया और दोबारा मुंह में डालकर निकल गया। इसके बाद उसने सांचे में जमी पूरी आइस टी एक ही सांस में गटक ली। फिर भी उसका मन नहीं भरा। वह खाली पड़े फ्रिज के भीतर सिर घुसा देता है। ठंडी हवा का एहसास लेने का भी वक्त नहीं। घबराहट में वह अंदर की दीवारों पर जमी बर्फ को नोच नोच कर मुंह में भरने लगता है। करकरी बर्फ का स्वाद और वह चुभती हुई ठंडक उसे रोक पाना नामुमकिन था। यहाँ तक कि शेल्फ पर जमी पतली सी बर्फ भी वह नहीं छोड़ता। उंगलियों से बर्फ समेटता है और जेली की तरह पूरी की पूरी मुंह में खींच लेता है। जब तक शेल्फ शीशे की तरह चमकने न लगे और फ्रिज की दीवारों पर एक बूंद नमी भी न बच जाए, वो नहीं रुकता। आखिरकार वह वहीं झुककर लेट जाता है, आंखें बंद करता है और उस ठंडक में डूब जाता है। उसका मन करता है काश वह हमेशा के लिए इसी फ्रिज के अंदर रह जाए, लेकिन अगले ही पल वह किसी बच्चे की तरह तड़पने लगता है, जैसे किस्मत ने उसके साथ बहुत बड़ा मजाक कर दिया हो। वह 2 दिन और 2 रातों से इस आलीशान हवेली में कैद था। अगर अभी बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिला तो वह भूख से नहीं, प्यास से जरूर मर जाएगा। एक मंजे हुए चोर के लिए यह सोच भी डरावनी थी कि वह इस घर के आगे बिल्कुल बेबस खड़ा था। 50वीं मंजिल की ऊंचाई, सुरक्षा सिस्टम की खराबी, हर दरवाजा खिड़की पूरी तरह लॉक और चारों तरफ बुलेट प्रूफ कांच। बाहर निकलने का एक ही रास्ता था, वह लकड़ी का दरवाजा। वह दरवाजे पर हाथ फेरता है, एक ऐसी जगह ढूंढता है जहां दरार थोड़ी बड़ी हो, फिर चाकू से पूरी ताकत के साथ वार करता है। कुछ ही देर में लकड़ी का बड़ा टुकड़ा उखड़ जाता है। उसकी आंखों में उम्मीद चमक उठती है। वह और तेजी से वार करने लगता है। लकड़ी का बुरादा बर्फ के पांवों की तरह जमीन पर गिरने लगता है, लेकिन तभी हालात एक बार फिर करवट लेते हैं। सिस्टम फेल होने के कारण तापमान नियंत्रण भी जवाब दे देता है।